हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय क्षेत्रफल और घेरा, एरिया एंड इट्स बाउंड्री। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, पार्थ और गिन्नी ने एक दुकान से आम पापड़ के 2 टुकड़े खरीदे। उनके टुकड़े नीचे दिखाए गए हैं। दोनों यह नहीं समझ पा रहे हैं कि किसका टुकड़ा बड़ा है। उन्हें टुकड़ों के क्षेत्रफल को मापने व किसका टुकड़ा बड़ा है यह पता लगाने में मदद करो। तो बच्चों, यहाँ सबसे पहले हम पार्थ और गिन्नी दोनों के टुकड़ों का क्षेत्रफल निकालेंगे। पार्थ के टुकड़े का क्षेत्रफल आएगा 30 वर्ग सेंटीमीटर और गिन्नी के टुकड़े का क्षेत्रफल आएगा 33 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि गिन्नी का टुकड़ा पार्थ के टुकड़े से बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, अरबाज ने अपनी रसोई के फर्श पर हरी वर्गाकार टाइलें लगवाने की सोची है। टाइल का हर किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। उसकी रसोई की लंबाई 220 सेंटीमीटर और चौड़ाई 180 सेंटीमीटर है, तो कितनी टाइलों की ज़रूरत होगी। तो बच्चों, यहाँ टाइलों की संख्या प्राप्त करने के लिए पहले हम रसोई का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और फिर उसे टाइल के क्षेत्रफल से भाग देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 220 गुणा 180 बटे 10 गुणा 10। तो हमारा उत्तर प्राप्त होगा 396 टाइलें। तो यहाँ पर 396 टाइलें चाहिएंगी। प्रश्न 2, एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 20 मीटर है, तो बगीचे का एक किनारा कितना लंबा होगा। अब यहाँ पर बगीचा वर्गाकार है तो बाड़ की लंबाई होगी 4 गुणा भुजा बराबर 20 मीटर। अब भुजा को निकालेंगे तो 20 को भाग देंगे 4 से, तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 5 मीटर। तो बगीचे का एक किनारा 5 मीटर लंबा होगा। तीसरा, 20 सेंटीमीटर लंबी एक पतली तार से एक आयत बनाई गई है। यदि आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर आयत की परिमाप होती है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे 2 गुणा लंबाई जमा 4 बराबर 20। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 6 सेंटीमीटर, अर्थात आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1, एक चौकोर कैरम बोर्ड का परिमाप 320 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने से पहले हम एक भुजा की माप निकालेंगे, जो कि होगा 4 गुणा भुजा बराबर 320 सेंटीमीटर, अर्थात 320 को भाग देंगे 4 से, तो एक भुजा प्राप्त होगी 80 सेंटीमीटर की। तो अब कैरम का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि कैरम वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। तो यहाँ 80 गुणा 80 बराबर हो जाएगा 6400 वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों, यह हमें ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, वर्ग मिलीमीटर में बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, सान्या, आरुषि, मानव और कबीर ने ग्रीटिंग कार्ड बनाए। नीचे दी गई कार्डों की तालिका को पूरा करो। किसका कार्ड। तो यहाँ पर नाम दिए गए हैं, लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है, परिमाप कुछ में दी है कुछ में नहीं दी गई है। इसी प्रकार क्षेत्रफल भी कुछ में दिया गया है और कुछ में नहीं। पहला करते हैं सान्या। सान्या का ग्रीटिंग कार्ड, लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। परिमाप निकालना है तो परिमाप होता है 2 गुणा
लंबाई जमा चौड़ाई, तो 10 जमा 8 बराबर 18 गुणा 2, तो यहाँ उत्तर लिखेंगे 36 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर सान्या के ग्रीटिंग कार्ड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल बच्चों आपको मालूम ही है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 10 गुणा 8 बराबर 80 वर्ग सेंटीमीटर। अब मानव का ग्रीटिंग कार्ड, यहाँ पर लंबाई 11 सेंटीमीटर दी गई है, चौड़ाई निकालेंगे। तो चौड़ाई के लिए हमें क्या चाहिए, परिमाप। तो परिमाप है, परिमाप को भाग देंगे 4 से, तो एक भुजा 11 सेंटीमीटर की प्राप्त हो गई। लंबाई भी 11 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 11 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल होगा 121 वर्ग सेंटीमीटर। आरुषि के ग्रीटिंग कार्ड की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर दी है, परिमाप भी नहीं है, क्षेत्रफल 80 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। अब यहाँ पर चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 80 वर्ग सेंटीमीटर है, तो यहाँ 80 को 8 से भाग देंगे तो 10 सेंटीमीटर लंबाई प्राप्त होगी। और परिमाप के लिए हम इसे करेंगे 2 गुणा 10 जमा 8 बराबर 36 सेंटीमीटर। कबीर का ग्रीटिंग कार्ड, यहाँ पर परिमाप और क्षेत्रफल दिया गया है और हमें ज्ञात करनी है लंबाई तथा चौड़ाई। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है, अर्थात इसकी एक भुजा की लंबाई अवश्य ही 10 होगी। अगर एक की 10 है तो दूसरे की भी 10, तो यहाँ पर हम लंबाई और चौड़ाई 10-10 सेंटीमीटर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, यदि आपको तालिका में दी गई चीज़ों का क्षेत्रफल निकालना हो तो कौन सी इकाई को चुनोगे? उपयुक्त कॉलम में सही का निशान लगाओ। पहला किया गया है रुमाल, वर्ग सेंटीमीटर में। साड़ी निशान लगाएंगे वर्ग मीटर में। तुम्हारी किताब का पन्ना वर्ग सेंटीमीटर में। स्कूल की ज़मीन वर्ग मीटर में। एक शहर की कुल ज़मीन वर्ग किलोमीटर में। कक्षा का दरवाज़ा वर्ग मीटर में। कुर्सी का आसन वर्ग सेंटीमीटर में। श्यामपट्ट वर्ग मीटर में। भारत का झंडा वर्ग मीटर में। ज़मीन जिस पर कोई नदी बहती हो वर्ग किलोमीटर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, एक बैंक की पासबुक के पहले पृष्ठ को देखें। आपको निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी मिली, उन्हें लिखिए। बच्चों, आपके पास बैंक की पासबुक अवश्य ही होगी, क्योंकि विद्यालय में आपका खाता खोला जाता है जिसमें आपके पैसे भेजे जाते हैं। तो आप उस पासबुक को निकालेंगे और उसके पहले पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए पहला करते हैं, यहाँ ग्राहक का नाम। तो वहाँ पर आप देखेंगे पासबुक पर कस्टमर नेम, ग्राहक का नाम लिखा होता है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ राहुल। दूसरा खाता संख्या, अकाउंट नंबर में अंकों की संख्या। अब यहाँ पर खाता संख्या में अंकों की संख्या, तो बच्चों यह अलग अलग बैंक में अलग अलग होती है। किसी बैंक में 13, किसी में 14, किसी में 15, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 15। तीसरा बैंक का नाम, तो आपका अकाउंट जिस बैंक में है आपको उस बैंक का नाम लिखना है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यूनियन बैंक। चौथा बैंक की शाखा, तो यहाँ ब्रांच ऑफ बैंक लिखना है आपको कि आपका बैंक कहाँ पर है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ शास्त्री नगर। पांचवा MICR कोड 9 डिजिट। बच्चों MICR कोड 9 डिजिट का होता है, यह भी आपकी पासबुक पर लिखा होगा, तो आप इसे लिखेंगे। मैंने भी MICR कोड 9 अंकों का इस प्रकार यहाँ लिखा है। छठा IFSC कोड 11 डिजिट। IFSC कोड 11 डिजिट का होता है, तो आप अपने बैंक का IFSC कोड लिखेंगे। जैसे यूनियन बैंक का होता है UBIN, उसके बाद 7 डिजिट्स होती हैं। तो बच्चों ये सभी जानकारी आप अपनी पासबुक में देखेंगे और देखने के बाद अपनी वर्कशीट में लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न 2, परिवार की मासिक आय चार्ट 1 और किसी विशेष महीने के लिए परिवार के खर्च चार्ट 2 के लिए नीचे दिए गए चार्ट पढ़ें। दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। चार्ट 1, परिवार की मासिक आय, क्रम संख्या 1 2 3, सदस्य दादाजी, पिताजी, माताजी। आय दादाजी की 7,000, पिताजी की 9,000, माताजी की 6,000। चार्ट 2, परिवार का खर्च, क्रम संख्या, खर्चे के मद, राशि। पहला बिल, बिजली बिल, फ़ोन बिल आदि 1,500 रुपये। दूसरा किराया व फीस 6,500 रुपये। तीसरा राशन व अन्य 5,800 रुपये। चलिए अब तालिका देखने के बाद पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला, परिवार की कुल मासिक आय क्या है? तो यहाँ पर हम चार्ट 1 में परिवार की मासिक आय दी गई है, इसे जोड़ेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 22,000 रुपये। दूसरा, दिए गए महीने के लिए परिवार का कुल खर्च कितना है? चार्ट 2 में खर्च दिया गया है, इसे जोड़ेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 13,800 रुपये। प्रश्न 3, क्या परिवार को महीने के खर्च को पूरा करने के लिए बैंक से कुछ राशि निकालनी होगी? यदि हाँ तो कितनी राशि निकाली जानी है? तो यहाँ हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि आय ज़्यादा है और खर्च कम है। चौथा, क्या परिवार को बैंक खाते में जमा करने के लिए अतिरिक्त धन बचा है? यदि हाँ तो महीने की बचत कितनी है? तो यहाँ हम लिखेंगे हाँ, अतिरिक्त धन बचा है, क्योंकि आय 22,000 रुपये है और कुल खर्च 13,800 रुपये है। जब हम आय में से खर्च को घटाएंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 8,200 रुपये। तो ये महीने की बचत है 8,200 रुपये। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।